नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और कांस्टेंट। दो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में जो सिंबल्स रिलेशनशिप टेस्ट करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। हमारे पास 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। जैसे लेस देन, दो वेरिएबल्स में हम चेक करेंगे कि लेस कौन सा है, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और लास्ट है कंपैरिजन, मीन्स डबल इक्वल टू, जो किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम? कंपैरिजन के लिए। तो अब हम इसके एग्जांपल करके देखेंगे। सपोज x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y 3 है, z 4 है। तो अब हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे x, y, z वेरिएबल्स यूज़ करके। तो देखो फर्स्ट है, हमने क्या कंपेयर कर रहे हैं? x और y को। x इज़ लेस देन y, तो कंडीशन चेक करेंगे। x क्या है? 2, y 3, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा दो वैल्यू ही आएंगी, ईदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। ठीक है, अगर इन बुलियन वैल्यू ले रहे हैं तो वो ट्रू और फॉल्स होगी। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। अब इस कंडीशन में देखो क्या लिखा है? x लेस देन y, मीन्स x की वैल्यू क्या है? 2, 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो अगर हम इंटीजर देखेंगे तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली सेकंड कंडीशन देखो, ग्रेटर देन, y ग्रेटर देन z, y ग्रेटर देन z, कंडीशन इज फॉल्स, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स और इंटीजर वैल्यू क्या आ गई? 0। नेक्स्ट देखो हमारे पास हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो x प्लस वाई, 2 प्लस 3 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। z क्या है? 4, तो 5 इज़ ग्रेटर, ये कंडीशन ट्रू है। 5 इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बट हम दोनों में से हमें कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए। तो 5 ग्रेटर है 4 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो आंसर इसका आ गया ट्रू, और इंटीजर में आंसर क्या आ गया इसका? 1। नेक्स्ट है y प्लस z, तो y क्या है? 3 प्लस z, 3 प्लस 4 7, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू x प्लस 7, x 2 प्लस 7 9। तो यहाँ पर कंडीशन देखो 7 लेस देन है, इक्वल नहीं है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू। ठीक है, और इंटीजर वैल्यू क्या आ गई? 1। नेक्स्ट कंडीशन है नॉट इक्वल्स टू, z नॉट इक्वल्स टू 4, z की वैल्यू क्या है? 4, क्या यहाँ पर 4 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स, या फिर इंटीजर वैल्यू क्या आ गई? 0। नेक्स्ट y डबल इक्वल्स टू 3, क्या y की वैल्यू 3 के इक्वल है? 3 की वैल्यू क्या? 3 के इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, आंसर आ गया ट्रू, और या फिर इंटीजर में क्या लिखेंगे? 1। अब इन सारी कंडीशंस का क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस सारी कंडीशंस को हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और डबल इक्वल टू मीन्स कंपैरिजन, कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दोनों सेम है। तो अब इसका हम प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले क्या इंक्लूड करेंगे? हेडर फाइल्स। ठीक है, stdio.h, conio.h, देन मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने इंटीजर लिए x, y और z, R1, R2, R3, R4, R5 और R6 मैंने किस लिए लिए कि यहाँ पर देखो जो लेस देन
x लेस देन y, जो इसका आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, r1 वेरिएबल में। जो सेकंड वाले का आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, r2 में। सो इनके आंसर को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया r1, ठीक है। सेकंड वाले का ले लिया r2, r3 अप टू सो ऑन r6 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करवाए, वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए। x को क्या वैल्यू दे दी 2, y की वैल्यू क्या कर दी 3 और z की वैल्यू क्या कर दी 4, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेटर है लेस देन, x लेस देन y, इसका आंसर स्टोर हो गया r1 में, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में जो लिखा वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। स्क्रीन पर क्या लिखा आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ x लेस देन y इक्वल्स टू के बाद क्या है यहाँ पर, परसेंटेज डी मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके बाद हमने डबल कोट्स क्लोज कर दिए, कॉमा डाल के जो लिखा है वेरिएबल का नाम वो इसकी वैल्यू है। कौन सा वेरिएबल है, r1। इसका आंसर क्या आया हमारे पास 1, तो रिजल्ट ऑफ x लेस देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट होगी, किसकी वैल्यू आ रही है, r1 की। ये वैल्यू यहाँ पर चली गई, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट कौन है, r2 वेरिएबल कैसे हम डिफाइन करेंगे, इक्वल्स टू y ग्रेटर देन z। तो y ग्रेटर देन z, इसका आंसर क्या आएगा 0 किस में स्टोर हो गया, r2 में। जो आंसर है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। फंक्शन यूज़ किया प्रिंट एफ, तो क्या स्क्रीन पर लिखा आ गया, रिजल्ट ऑफ y ग्रेटर देन z इक्वल्स टू के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आ रही है, r2 की। कॉमा डाल के हमने कौन सा वेरिएबल लिखा है, r2। तो r2 का आंसर क्या है 0, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया 0। सिमिलरली r3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो, और इसका आंसर क्या आया 1। तो 1, r3 में क्या आंसर चला गया 1, स्क्रीन पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आंसर क्या प्रिंट होगा 1 लिखा आ जाएगा। जो डबल कोट्स में लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। और आंसर प्रिंट हो गया 1। सिमिलरली हमारे पास r4, r5, r6 सारी वैल्यूज़ ऐसे ही 1 बाय 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। अब ये सारा प्रोग्राम मैं आपको कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके बताऊंगी कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम, हम इसको कंपाइल करके देखेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया।